क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है और इसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। ए बी सी डी। स्क्वायर की साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। इसके हर एक कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 और ये जो है इसकी जो है रेडियस है 1 सेंटीमीटर। हर एक कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर का एक क्वाड्रेंट कट कर दिया। और बीच में एक सर्कल है, ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन ये अंदर जो है ना इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, यानी इसकी रेडियस कितनी होगी 1। हमें ये शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल और माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यानी 4 को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा सर्कल, लेकिन हम 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही लिखेंगे। तो एरिया ऑफ द शेडेड region equals to area of the square minus area of the circle plus 4 into area of the quadrant। मेरी बात समझ में आई? अब डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना है ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन में सर्कल का जो डायमीटर दिया है वो दिया है मुझे 2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 2/2 1 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, पहले तो एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है साइड इनटू साइड, ये हमने लिखा ही हुआ है। तो साइड कितनी है स्क्वायर की हमारी 4 इंटू 4 माइनस एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई आर की जगह पर 1 प्लस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट कितना होता है अभी रखिए लास्ट में। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट कितना हुआ 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट क्या है सर्कल का 1/4 है। अगर आप अलग से भी निकालना चाहो तो ये सेक्टर है और थीटा कितना है 90। तो 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उससे भी वही आएगा 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 4 जा 16 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे भी पाई आर की जगह 1, क्योंकि जो क्वाड्रेंट है इनकी रेडियस भी 1 ही गिवन है। 16 माइनस पाई प्लस पाई, 16 माइनस 2 पाई, यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दो 22/7, 16 44/7, 16 7 जा 112 है ना, माइनस 44/7, 12 माइनस 4 8, 10 माइनस 4 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉपी करें। अब इससे नेक्स्ट है इससे जो नेक्स्ट है वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी 120 डिग्री वाला है, इसे एक साथ करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि 120 डिग्री वाला जो है कोर्स में नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में इन फिगर अ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। इससे
विद द सेंटर्स ABC 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच द अदर एक्सट्रीमली। ठीक है, इस टाइप से सर्कल्स ड्रॉ किए, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे करके सर्कल्स ड्रॉ किए हैं एक्सट्रीम्स में। तो हमें ये वाला शेडेड रीजन निकालना है। कैसे निकलेगा? सर एरिया ऑफ 4 सर्कल्स इनटू एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। नहीं, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर में से माइनस करेंगे स्क्वायर का। सर एरिया ऑफ द स्क्वायर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही। देखो इस स्क्वायर के एरिया में से ABCD, इसमें से ये 4 क्वाड्रेंट 1 2 3 4, चारों क्या कर देंगे? माइनस। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल्स टू हमारे पास आएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर। सर माइनस वेक्टर भी लिख सकते हैं ना? हाँ, माइनस वेक्टर भी लिख सकते हैं। फिर वही बात है, थीटा कितना आएगा? 90 बाय 360 1/4 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। सर हमें रेडियस तो पता ही नहीं। हमें बताते नहीं, साइड दी है सिर्फ, इसकी साइड कितनी दी है हमें? 14 सेंटीमीटर। देखो ये इक्वल रेडियस के सर्कल है और ये क्या है? रेडियस। तो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट होगी 7। हाँ, नाउ 7 होगी रेडियस ऐसे पहले लिखते हैं, साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी होगी? ये हो जाएगी 14/2, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? सेम। और ये क्या है? सर्कल की रेडियस। ठीक है, तो अब हमारा एरिया ऑफ द स्क्वायर आएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड 4। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, साइड ऑफ इंटू साइड, 14 इंटू 14 पाई 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। 14 इंटू 14 196, स्क्वायर से एक 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 196 माइनस 154, तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। कॉपी कीजिए। से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में, नहीं 8 ही है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ देखो, इसमें एक तो रेसिंग ट्रैक है, इस टाइप से है रेसिंग ट्रैक ऐसे, तो ये तो स्ट्रेट वाला पाथ है इसमें, और इधर से ऐसे गोल है। इस टाइप से। अब देखिए इसमें क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 सेंटीमीटर। अंदर की जो लाइन सेगमेंट्स है इनकी डिस्टेंस कितनी है? 60 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आई? इधर देखो, उससे आ जाएगा समझ में। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और हर एक कितने मीटर लॉन्ग है? 106 मीटर लॉन्ग। ये जो पैरेलल लाइंस है, कर्व नहीं, पैरेलल लाइंस, ये कितनी है? 106 मीटर लॉन्ग, 106 मीटर लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ट्रैक कितने मीटर वाइड है? 10 मीटर। कंस्ट्रक्शन 10 मीटर वाइड। सर ये हो गया ना, तो हमें वाइड से तो इधर वाला होता है। वाइड का मतलब होता है विड्थ, हर जगह ये 10 मीटर ही है, यहाँ पर भी 10 मीटर, 10 मीटर, ट्रैक 10 मीटर चौड़ा है। तो हमें क्या निकालना है?
इस ट्रैक का पहले तो ये निकालना है। फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक इट्स इनर एज। सबसे पहले तो इनर एज के अराउंड कितनी डिस्टेंस है, इनर एज के अराउंड। तो डिस्टेंस अराउंड इट्स इनर एज, डिस्टेंस अराउंड इट्स इनर एज। बच्चों बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन। देखो जब हम डिस्टेंस चलेंगे अराउंड इट्स इनर एज, यहां से मान लो चलना स्टार्ट किया हमने तो 106 मीटर है ना, यहां से यहां तक 106 मीटर प्लस ये क्या है सेमी सर्कल, और ये क्या है सेमी सर्कल की हाफ सर्कमफ्रेंस, क्योंकि हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं एरिया नहीं। और डिस्टेंस क्या होती है लेंथ, और वो क्या होती है सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस है ना। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, तो इसकी हो जाएगी पाई आर। मेरी बात समझ में आई, पाई आर। फिर इधर चले, ये भी कितना है 106 प्लस पाई आर, 106 प्लस 106 प्लस 2 पाई आर, पाई आर और पाई आर कितना हुआ 2 पाई। 106 प्लस 106 कितना हुआ 212 प्लस 2 पाई आर। अब आर क्या होगी देखो सर, जो वो ट्रैक का ये ट्रैक की डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर। तो ये जो होगी ये हमारे सेमी सर्कल की क्या होगी डायमीटर 30 आएगा है ना। नाउ डायमीटर of the track, diameter of the circular part, ये the circular portion, r equals to 60 by 2 कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो 212 प्लस 2, पाई की जगह कोई वैल्यू रखने को कहा है इसने नहीं कहा। जब नहीं कहा तो चलो सीधा 22/7 इंटू 2 इंटू 30, इससे 4 कॉमन आ जाएगा। अगर हम कॉमन ले जाए 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, यहाँ से 2 बाहर और 22 से 2, इन दोनों से 2 बाहर आ गया यानी 4 बाहर आ गया। तो 2 बाहर गया और 22 से 11/7 इंटू 30। नहीं आई बात समझ में, कॉमन लेना सबको। अगर तुझे नहीं आई है तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 453 प्लस 330 बाय 7, 4 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 कैरी ओवर 2, 7 5 जा 35 37 प्लस 330 बाय 7, 400 बाय 600 1 तो यहाँ पर आ गया, 7 और 3 10 7 4 7। अब इसी साथ 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 7 जा 28। इतने मीटर तो इनर एज के अराउंड इसकी डिस्टेंस आ गई। सेकंड मुझे क्या फाइंड करना है, देखिए सेकंड पोर्शन की कुछ फाइंड करना है। एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक। बच्चों इस ट्रैक को ना मैं डिवाइड कर रहा हूं। देखो ये जो स्ट्रेट पोर्शन है ये वाला, और ये जो स्ट्रेट पोर्शन है ये वाला, ये कैसे पोर्शन है रेक्टेंगल है ना। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ये जो दो पोर्शन है यहां पर भी तो चलेगा वो। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये ऐसे बनेगा, देखो एक सर्कल और इसके बाहर का सर्कल। अंदर की जो डायमीटर है वो कितनी है 60, मतलब इसकी रेडियस कितनी भी 30 है ना। और बाहर की ये 10 मीटर वाइड है, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक तो 30 है और 10 और है। समझ में आई। तो एरिया ऑफ द ट्रैक के लिए हम इसे लिख देते हैं पहले तो एरिया ऑफ द 2 इंटू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर
पोर्शन प्लस एरिया ऑफ द टू सेमी सर्कल या एरिया ऑफ द माइनस भी तो होगा पहले। करेंगे एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन, सर्कुलर सर 2 into पोर्शन भी एक मिनट 2 इंटू रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 106 इंटू विड्थ कितनी होगी 10। अब ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसके लिए देखो हम बड़े वाले सर्कल की रेडियस में से बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले का एरिया क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। तो मैंने कहा पाई बी का स्क्वायर एरिया ऑफ ऐसे लिख देता हूँ लार्जर सर्कल वैसे ग्रेटर आना चाहिए माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। मेरी बात आ रही है समझ में? यस सर। अब रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल मुझे गिवन है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द ग्रेटर सर्कल, ग्रेटर या लार्जर सर्कल, कैपिटल आर, ये 30 प्लस 10 कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया के लिए 2 इंटू 106 इंटू 10 प्लस एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। कैलकुलेट कर दूं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 106 इंटू 10 प्लस पाई में लीजिए कॉमन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 2120 प्लस पाई कैपिटल आर कितना है 40 मतलब 1600 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर 2120 पाई हुआ 22/7 कॉमन भी दे सकते हैं अगर लेना चाहे तो। वैसे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी सर स्ट्रेट 40 प्लस 30 एंड 40 माइनस 30 2120 22/7 40 प्लस 30 70 और ये आया 10 कैंसिल होके यहाँ पर भी 10 2120 प्लस 2200 तो 0 2 2 और 1 3 मीटर स्क्वायर ये इसका एरिया 4 से 2 मीटर स्क्वायर। कॉपी कीजिए।